डंडा हमेशा शुरू हो गया सर। हाँ, आज बहुत खुशी की बात है कि 17 सितंबर 2019 को हम लोग नई डिहरी प्रेसिडेंट पार्क स्थित न्यू इंडिया गेट पर अवस्थित हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज कोइंसिडेंस दो चीज है। सबसे बड़ी बात है कि आप देखेंगे कि जो अपने विश्वकर्मा जी हैं उनका चेहरा और मोदी जी का चेहरा थोड़ा थोड़ा मिलते जुलता है, इसलिए मैंने मोदी जी को ही डाल दिया है विश्वकर्मा जी में, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ही कुछ ना कुछ करता है। तो अभी 68 किलो का एक लड्डू बना था, दैट वाज द यूनिटी के लिए एक सिंबल था। और मैंने बोला था कि मोदी जी बोलिए नहीं खोलिए रेल कारखाना डालमिया नगर। सबसे बड़ी बात है कि उनको बिहार ने बहुत कुछ दिया है, इस बार डेहरी से भी उनको जीत मिली है। आज इंटरसिटी एक ट्रेन जो मिली वो डेहरी रांची इंटरसिटी था, 4 बजे सुबह में खुला। और हम लोगों ने क्या किया कि इंटरसिटी का भी जन्मदिन मनाया और उसके बाद आज मोदी जी का जन्मदिन था। हम कोशिश किए थे कि भाई 370 और धारा 35 हटाया उन्होंने, अच्छा किया। लेकिन पीओके का मतलब होता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। हमने एक मैसेज दे रहे हैं यहाँ न्यू इंडिया गेट से, पीओके का मतलब हो सकता है पब्लिकली ओपन कश्मीर, यानी पी जब हट जाएगा तो ओके हो जाएगा। विदाउट पाकिस्तान को हटाए हुए आप कश्मीर को ओके नहीं कर सकते। इसीलिए हमें लगता है कि आई वांट टू टेल आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री दैट ट्राई टू टेक द इनिशिएटिव टू क्लीन कश्मीर। अगर कश्मीर क्लीन हो जाता है तो हमें लगता है कि पूरे देश की स्थिति अच्छी होगी। और रही बात है कि ज्यादा समय पाकिस्तान पर देने की जरूरत नहीं है, अब अपने युवाओं पर देने की जरूरत है, क्योंकि हमारे जितने भी युवा हैं वो सब वेट कर रहे हैं आपके रोजगार के लिए। क्योंकि हमने बोला है रोजगार नहीं तो सरकार नहीं, काम नहीं तो कुर्सी छोड़ो। और मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी जिस तरह से आप मेहनत करते हैं, अगर आपके जितने भी सांसद हैं, अगर एक बढ़िया सा अच्छा प्रोजेक्ट और पॉलिसी एक पारित हुआ था कि प्रत्येक सांसद को एक ग्राम लेना है, गांव को गोद लेना था और सांसद आदर्श ग्राम योजना था। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आप दिल पे हाथ रख के देखिए कि कोई भी सांसद नहीं है जो संसद में बैठा है एक गांव को भी बेहतर बनाकर संसद में गया है। अब हम यहाँ पे 15 अगस्त 1997 को डेहरी को नई डेहरी बनाने के लिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से मैं यहाँ कुछ किया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाइनीज भाषा पढ़ने के बाद मैं पीएचडी कर रहा हूँ भोजपुरी से। और मैं जानता था कि सबसे बड़ी बात है कि जिस भोजपुरी भाषा ने स्वतंत्र भारत को पहला राष्ट्रपति दिया, अभी तक हम एक प्रधानमंत्री नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि हम सोचते ही नहीं है। ये डेहरी ऑनसन जो है इंडस्ट्रियस एरिया था और सबसे बड़ी बात है ये टाटा के पैरेलल हुआ करता था। लेकिन हमारे नेताओं की अदूरदर्शिता, सीएम के नकारापन, जितने भी सीएम हुए किसी ने नहीं सोचा कि इतना बढ़िया इंडस्ट्रियल बेस है उसको प्रमोट किया जा सकता है। आज हमने 20वां फाटक पे, क्योंकि कलाम साहब ने हमको कहा था कि शिव कुमार व्हाई यू आर गोइंग टू बिहार, यू हैव स्टडीड चाइनीज। तो हमने कहा कि सर व्हाई यू आर इन इंडिया, यू आर ए बिग साइंटिस्ट, व्हाई नॉट इन अमेरिका। तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास मिशन है। हमने कहा कि मेरे पास भी विजन है। ये लोग करते क्या है कि सबसे बड़ी बात है कि झारखंड से सारा रिसोर्स लेकर चले जाते हैं, कोयला और लोहा, और बिहार को इंडस्ट्री लेस बना दिया, लेबर स्टेट बना दिया। मालूम है क्यों? क्योंकि यहाँ से उनको लेबर चाहिए। अब लेबर के रूप में यहाँ के युवा काम कर रहे हैं पूरे विश्व में। तो मुझे ऐसा लगता है कि लेबर से लीडर में बनाने के लिए मैं 370 जगह मोदी जी का जन्मदिन मनाते हुए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि गांधी मैदान से युवाओं को आह्वान करूंगा कि युवा एकदम फ्रंट से आए और लीड करें। क्योंकि अब ज्यादा देर तक हम नीतीश कुमार को बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि 14 साल मैंने देख लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब उनको ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए। इलेक्शन वो लड़ते नहीं है। ही इज द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक सीएम ऑफ बिहार। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी सीएम बने, जो भी पीएम बने, वो राज्यसभा से नहीं आना चाहिए और विधान परिषद से नहीं आना चाहिए। हम जितने भी हमारे युवा हैं, जितने भी लोग हमारे न्यू इंडिया गेट के पास हैं, मैंने प्रेसिडेंट पार्क इसलिए रखा था कि विश्व में कहीं भी प्रेसिडेंट पार्क नहीं था। मैं यहाँ पे 73 किलो का केक बनवाया, 74 किलो का केक, 75 किलो का केक। हम कलाम साहब को ला सकते थे, लेकिन कोई भी सीएम नहीं चाहता है कि कोई हमारे देश में, हमारे राज्य में हमसे बड़ा लीडर बन जाए। तो मैंने कोशिश किया था, कोशिश बेकार नहीं जाता है। आई एम वेरी हैप्पी कि हमारे जितने भी युवा हैं वो समझेंगे, क्योंकि इतना आसानी नहीं है। हम एक नारा बोलेंगे, आधा आप बोलिएगा, जो हमसे टकराएगा, नहीं थोड़ा जोर से दिल पे हाथ रख के, जो हमसे टकराएगा, अब चूर चूर नहीं करना है।
क्योंकि हमने वो नारा चेंज कर दिया है, जो हमसे टकराएगा पढ़ा लिखा बन जाएगा, जो हमसे टकराएगा नाम लिखना सीख जाएगा। हमने बोला था कि अम्मी है अल्लाह के रहमत, उनके पैर के नीचे जन्नत, लड़का लड़की का भेद मिटाओ, अम्मी को नाम लिखना सिखाओ, यूथ इंडिया से हाथ मिलाओ, डेहरी से दिल्ली को जाओ, खुद से अपना देश चलाओ। तो अब हम लोगों का नारा होगा, जो हमसे टकराएगा पढ़ा लिखा बन जाएगा, जो हमसे टकराएगा पढ़ा लिखा बन जाएगा, जो हमसे टकराएगा और उसके बाद नाम लिखना सीख जाएगा। तो हम चाहते हैं कि डेहरी ऑनसोन में बच्चे लोग एक बार बोल दिया, जो हमसे टकराएगा नाम लिखना सीख जाएगा, जो हमसे टकराएगा नाम लिखना सीख जाएगा। हम चाहते हैं कि मोदी जी का जन्मदिन और इंटरसिटी बहुत बढ़िया ट्रेन मिली है। आप 4 बजे सुबह में जाइएगा, 10:30 बजे पहुंच जाइएगा। हम चाहते हैं कि ये पूरा बीएमपी के इधर और थाना चौक के इधर ये पूरा प्रेसिडेंट पार्क है। और मैंने आह्वान किया था कि कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता के नाम पे एगो कुर्सी दे दे, टेबल दे दे, कुछ बैठने के लिए बैठा दे, लेकिन पार्क का नाम वही रहेगा, नई डिहरी प्रेसिडेंट पार्क। अमेरिका में है, न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क सेंट्रल पार्क। कॉफी अनान जब हेड थे तो उन्होंने हमको कनेक्ट किया था 2005 में, मैंने प्रेसिडेंट पार्क बनाया था, सब कुछ कर दिया हूँ। अब उस पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने जा रहा हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। मुस्कुराते हुए आप आइए। और हमें लगता है कि जितना लोग अगर एनी कार्ड में आते हैं थोड़ा एक्टिव हो जाए तो ये स्वर्ग हो जाए। स्वर्ग का मतलब क्या होता है कि स्व माने खुद का, अर्घ माने अर्घ देना, यानी कहने का मतलब कुछ कुर्बानी देंगे। बोलते हैं मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जितने भी पेड़ नीचे में हैं उन लोगों ने कुछ किया है, अपनी कुर्बानी दी है, इसीलिए हम लोगों को छांव मिलता है। हम चाहते हैं कि आप मुस्कुराते हुए आए। और जो हमारा पहला नारा था कि चलो मिलकर हम स्वयं करें नई डिहरी का नवनिर्माण, तो नई डिहरी इसलिए किया था कि भाई नई दिल्ली अंग्रेजों ने बनाया, नई डिहरी हम इंडियन बनाएंगे। चलो मिलकर हम स्वयं करें न्यू इंडिया का नवनिर्माण, नई डिहरी नया बिहार बने, विकसित भारत की प्रथम पहचान। अभी लगता है कि मोदी जी बहुत बढ़िया बोलते हैं। मैं आपको सच्चाई बताऊं, पहले लगता था कि तेंदुलकर से बढ़िया कोई खेलने वाला नहीं है, और धोनी आया तो पूरा चेंज कर दिया। अभी विराट खेल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे हाजी साहब हैं, हाजी साहब एक बात कहते हैं, कहे कि जब प्रेसिडेंट पार्क का नींव रखा था तो वो उसी कैंपस में पार्लियामेंट, यूथ पार्लियामेंट के लिए कलाम साहब ने जो मैसेज भेजा था। अब आने वाले समय में हम चाहते हैं कि बहुत कुछ अच्छा हो, हम अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकें। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। हम चाहते हैं कि दिल पे हाथ रख के काम करना है, क्योंकि ये अपना डिहरी